ये स्क्रिप्ट को एक तरह यूज करो और ज्यादा इनमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो सारे चीज को ऑन ऑफ करके यूज करो, करके देखो कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अपने हिसाब से एक चीज सेट करो जो मुझे नेक्स्ट वेडनेसडे जब मीटिंग होगा अपना अपना रिपोर्ट्स मुझे दोगे तुम लोग कि मैंने देखा ये बेस्ट सेटिंग है। और हो सकता है कि एक चीज के लिए ये मान लो कि तुम अगर टेबल और वर्ड एक साथ पकड़ रहे हो, वहां पे शायद एक दो ऑप्शन ऑन करने से अच्छा होगा। और नॉर्मल टेक्स्ट तुम जैसे नोटिस नॉर्मल टेक्स्ट तुम डाल रहे हो, तब शायद दूसरा कोई ऑप्शन टिक ऑन करके ये ऑफ करने से वो अच्छा होगा। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सारे चीजें ऑफ ऑन करके अपने लिए आप खुद का एक रिपोर्ट बनाओ। एक तो प्रैक्टिस करो, दूसरा है उसको लेके रिपोर्ट बनाओ जो मुझे नेक्स्ट वेडनेसडे जब हमारा मीटिंग होगा वहां पे हर सभी मुझे अपना अपना रिपोर्ट वेडनेसडे नहीं ट्यूसडे को ही मुझे मेल कर देना। ट्यूसडे तक तुम्हारा हाथ में टाइम है, तो मैं एक बार खुद देख लूंगा। देख के जब वेडनेसडे हम लोग मीटिंग में आएंगे तो उसको लेके हम बात करेंगे कि क्या तुमने देखा, इसमें क्या प्रॉब्लम है या फिर इसमें क्या हेल्प हो रहा है। ये सारी चीज वहां पे डिस्कस हो जाएगा और हम लोग एक फिक्स पैटर्न बनाएंगे कि ये चीज ऑन होगा, ये नहीं होगा। जैसे प्रीवियस में मैंने किया कि ये चीज तो तुमको पकड़ के करना है, इसको छोड़ना है, और ये नहीं देखने से भी चलेगा। ऐसे चीजें इसलिए मैं 2-3 चीज मुझे जो दिखा प्रॉब्लम वो चीज देखना, क्योंकि कभी कभी ना यहाँ पे मान लो किसी का 1 2 3 4 5 6 का नंबरिंग जो है वो नहीं आता है, तो ये क्यों नहीं आता है, कौन सा ऑप्शन के लिए नहीं आता है, ये थोड़ा को देखना। अगर सारे चीज ट्राई कर लिया फिर भी नहीं आ रहा है तो ये स्क्रिप्ट का कुछ इशू होगा, ठीक है। क्योंकि सारे चीज तो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर परफेक्ट होता तो ये इंडिजन खुद ही एडम खरीद के खुद ही डाल देता अंदर, तो कुछ ड्रॉबैक्स हो सकता है। और मैं भी ये रिपोर्ट के बाद मैं कोशिश करूंगा सेम चीज का अगर कुछ अपडेटेड वर्जन आया गए तो वो मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज टास्क मैंने दे दिया। नंबर 1 प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही तुम कोशिश भी कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि ठीक है मैं ये ऑन कर दिया, डाल दिया, अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, देख लिया बस, अभी नेक्स्ट फिर से डाल के ट्राई करता हूँ, ये नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सारे चीज तो आ गया, बीच में 1 2 3 4 नहीं आया, तो तुमको लगभग 15-20 पेज तक लेआउट करना है डालने की बात, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये नहीं आया है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ये ठीक से नहीं आया, ठीक है। और बासु के लिए तो वो चीज जो तुमको पता नहीं था कि बाई कॉलम, ट्राई कॉलम, सिंगल कॉलम, वो सारे चीज भी कर करके देखना कि ये ऑटोमेटिक बाई कॉलम होगा तो बाई कॉलम में जिस चीज को दे देता है। अच्छा, तुम सबको स्पैन कॉलम पता है ना? तो ये सिंगल कॉलम में अगर काम हो रहा है ये स्क्रिप्ट से, तो टेबल जहां आएगा उसको स्पैन कॉलम करना है। मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब सिंगल में तुमने डाला लेकिन बाई कॉलम है, लेकिन टेबल को तो सिंगल रहना है, उसको पकड़ के स्पैन करना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टेक्स्ट फ्रेम सेम ही रहेगा लेकिन फ्लो इसके साथ एक बार में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा बासु, तुम क्या क्या स्क्रिप्ट यूज करते हो अभी इसको छोड़ के? मैंने तो वर्ड फाइल का ही यूज किया था, जो बोर्ड रिपोर्ट के लिए और नोटिस के लिए यूज किया था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये स्क्रिप्ट को छोड़ के और कौन सा स्क्रिप्ट यूज करते हो अपना काम में?
काम में तो वो अनवांटेड जो एक्स्ट्रा स्पेसेस रहते हैं उसके लिए यूज करता हूँ। ब्रेक करना है मुझे, एक फ्रेम ब्रेक करना है, वो वाला ब्रेक उसके लिए यूज करता हूँ। और एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेगा उसके लिए भी यूज करता हूँ। बस इतना ही तो मैं अभी तक यूज किया है मैंने स्क्रिप्ट। ओके, और प्रीतम जो भी बोलेगा दो। हाँ, तो अनवांटेड स्पेसेस हो गया, टैबिंग हो गया, रिमूव टैब हो गया, कॉलम डिलीट, रो डिलीट हो गया, जो भी बोलेगा लॉट ऑफ चीज टैब हो गया, हाँ, ऑटो स्प्लिट हो गया, ऑटो स्प्लिट, ब्रेक, की टेक्सचुअल ब्रेक हो गया, बहुत सारा। ये बहुत सारा लगता है अभी। अलाउद्दीन अभी देखो गिनते ही जाओगे, बोलो अलाउद्दीन को गिनो क्या क्या बोल रहे हैं, देखो पैराग्राफ तुम एबीसीडी से बोलो, तुम तो बहुत सारे बोलो। तो मेरे को हिंदी से नहीं बोलना मेरा स्क्रिप्ट का ठिकाना नहीं, बहुत इंटरेस्ट है। बाबू सुन पा रहे हो? एक सेकंड, अबे अलाउद्दीन गिनाएगा कितना यूज करते हैं, देखो मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट है, एक है ऐड गैप, ऑटो स्पेलेट, कॉमा रिमूव, कॉमा सेपरेटर 2, कॉमा सेपरेटर 3, डार्क इमेज बेस्ड, इंडेंट टैबिंग, टेबल मार्च, -2 ब्रैकेट, उसके बाद है अनवांटेड स्पेस क्लीनर, अनवांटेड कॉलम क्लीनर, अनवांटेड रो क्लीनर, उसके बाद स्प्लिट टेक्स्ट, टैब रिमूविंग, टैबिंग के लिए एक है, मतलब टेबल के अंदर जो टैबिंग है। उसके बाद है कुछ है व्हाइट स्पेस क्लीनर, अगर वो कॉमा के पहले अगर कोई ये आ जाएगा, कोई स्पेस आ जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक को क्लिक कर दे, ये डिलीट कर देगा। बस इतना ही। हाँ, अभी अलाउद्दीन ने तो बोला, अभी आबू से सुनते हैं आबू क्या क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बोलो बोलो। ऑटो स्प्लिट है, ऐड गैप है, कॉमा रिमूव, कॉमा सेपरेटर 2 है, कॉमा सेपरेटर 3 है, और अनवांटेड स्पेस क्लीनर, अनवांटेड कॉलम डिलीट, अनवांटेड रो डिलीट, स्पेसिंग, अनवांटेड स्पेसिंग बोल, अनवांटेड स्पेसिंग है। वो स्पेसिंग नहीं, तुम्हारा टेबल का कॉलम का स्पेसिंग। हाँ, कॉलम स्पेसिंग, कॉलम 2 फ्रेम, ओके, इतना और ज्यादा नहीं है इसका। ज्यादा नहीं है, इंडियन टैबिंग है, थोड़ा है बस, इन लोगों के ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। ठीक है, 10-12 है, थोड़ा ही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रिप्ट पेज पेन के अंदर हम लोग कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा सिखा देते हैं। तो ये एक्चुअली नॉर्मली पेज पेन ये स्टैक में भी जाएगा, स्टैक सारी जगह ही यूज होगा। तो क्योंकि आज आबू को छोड़ के मेजर पेज पेन के आदमी ज्यादा है, तो आज थोड़ा उसके ऊपर हम दिखाते हैं कि हम लोग पेज पेन में इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं एकदम ना कोर्स से एक चीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये इसके लिए पेज पेन के लिए भी ट्रेनिंग होगा। तो मैं इधर से एस डिजाइन उठा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोगों को आएगा, ये पूरा रेडी है पेज पेन के लिए, लगभग 32। ठीक है, तो जब काम स्टार्ट करोगे तो मैं बोल दूंगा ऐसे, यहाँ पे आके यहाँ पे है टेम्पलेट, तो कोई टेम्पलेट को पहले यहाँ से उठाना, ओपन कर लो। बस तुम एक चीज देख रहे हो, मैं सेव एज किया डेस्कटॉप में, मैंने ये सेव एज किया डेस्कटॉप में, तो जब उधर खोला था तो नो एरर आ रहा था। जब मैंने टेम्पलेट खोला था तो यहाँ पे नो एरर आ रहा था, देखा ना यहाँ पे। आपने जो डेस्कटॉप पे किया ना, उसके फॉन्ट का जो फोल्डर रहता है ना, वो उस पे नहीं है, इसकी वजह से फॉन्ट का एरर है। ओके, तो अभी इसको कैसे ठीक करें? जो फॉन्ट का फोल्डर है वो जिधर से आपने लिया वो डेस्कटॉप पे भी डाला तो भी चलेगा। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर ओपन करके उसमें फॉन्ट फोल्डर डाला तो भी चलेगा, उससे भी हो सकता है। राइट, और तीसरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब फॉन्ट फोल्डर तो चाहिए, फॉन्ट फोल्डर नहीं हो सकता। राइट।
तो देखो, मैं इसीलिए पूछा कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, ये इससे भी अच्छा है कि उधर डिजाइनर को भी ये सारे इशू होता है कभी कभी। तो बिल्डर का होता है। हाँ, तो थोड़ा इसको तुम लोग वहां पे अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो हेल्प कर सकते हो, ठीक है। मतलब जहां पे फॉन्ट फोल्डर होगा वहां पे जाके इसको रखना है बस। मैं इधर से इसको पूरा उठा लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये भी हेडिंग, ये छोटा हेडिंग, ये बड़ा हेडिंग, ये सब हेडिंग में सिखाऊंगा कि कैसे चूज करते। तो मैं इसको डाल रहा हूं हेडिंग 3, सेम वही हेडिंग है इधर, ये भी है हेडिंग 3 और ये होगा बॉडी हेड 1। ओके, हाँ बस देख रहे हो ना? हाँ हाँ ओके। तो नंबर 1, ये एक चीज पहले देख लेना, क्योंकि ये आ गया तो अच्छा है, बोल देता हूँ। नॉर्मली स्टार्ट अकाउंट्स के लिए हम लोग जस्टिफाई यूज करते हैं, लेकिन नॉन स्टार्ट के लिए 90% हम लोग लेफ्ट अलाइन यूज करते हैं। तो बॉडी कॉपी का जो है, इसको माने ये सिर्फ नॉन स्टार्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए एक नया स्टाइल बना लेना, सेम रहेगा नॉन स्टैट बॉडी कॉपी, ठीक है। बेस्ड ऑन बॉडी कॉपी ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिर्फ इसका ये वाला लेफ्ट कर देना, बाकी जो है उसके साथ ही छोड़ देना। तो ये कहाँ आया नॉन स्टैट? हाँ नीचे उसके। हाँ, तो मैं जो ओरिजिनल है उसको मैंने छेड़ा नहीं, और कोई भी देखेगा उसको देखते ही पता चल जाएगा कि नॉन स्टैट के लिए है, ठीक है। तो अभी इसको मैं 3 डिवाइड किया, ठीक है। अभी एक चीज देखो, अगर मुझे लग रहा है कि ये दोनों को ये इसके साथ ये साफ है, इसको लेके मैं कुछ बनाऊंगा, इसको अलग से बनाऊंगा, तो अभी ये नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसको काट करना पड़ेगा, दूसरा एक जगह ले जाना पड़ेगा, फिर उसको और तीन कॉलम में ब्रेक करना पड़ेगा। ये सारे झंझटे हैं यहाँ पे। तो मैं इस जगह पे क्या करता हूँ, मैं ये स्क्रिप्ट यूज करता हूँ। ये कौन सा वाला स्क्रिप्ट है? हाँ बोल रहा हूँ। तो जो एक टेक्स्ट फ्रेम था, जितना तुम्हारा कॉलम होगा उसी हिसाब से ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो? ये जो स्क्रिप्ट है इसका नाम है, एक सेकंड, ये है कॉलम टू फ्रेम, दिख रहा है? ओके। तुम एक बार देख लो वासु, तुम्हारे पास है कि नहीं, तुम्हारे मशीन में है कि नहीं, एक बार देख लो, शायद है। चेक करता। हाँ, कॉलम टू फ्रेम, हाँ है। मैं ये सारी चीज आप लोगों को दे दूंगा कि आज क्लास में क्या क्या सिखाया और उसमें क्या होता है। तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी रहेगा आपके पास। तो मैं जो मेरा बोलने का मतलब है, जो जो सीखोगे उसको अच्छे से दबा के यूज करो, ताकि जब टाइम आए तो देखो, उस टाइम पे ना जब मैंने ये 3 कॉलम ब्रेक कर दिया, अभी इसको मुझे थोड़ा खेलना है इसको लेके। तो खेलने के लिए इसको ऐसे अलग अलग फ्रेम में ब्रेक करना जरूरी है। तो इसी टाइम पे तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि यहाँ पे वो कॉलम टू फ्रेम में ब्रेक करो, है ना। तो ये तभी आएगा जब तुम प्रैक्टिस में हो। तो प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि अभी यहाँ पे ये यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, ओके। अभी मैं इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ। ये सब तो मैं जब ट्रेनिंग पेज प्लान का ट्रेनिंग दूंगा तब तुम लोग सीख ही जाओगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके मैं इसको ऐसे
एक कॉलम में ब्रेक कर रहा हूँ, फिर से इसको 3 कॉलम में ब्रेक कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर यहाँ तक छोटा कर देता हूँ ताकि ये सारी चीज एक साथ आ जाए। ओके, ये सारी चीज पेज प्लान में भी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी सेम मैं इसको इधर लाता हूँ क्योंकि ये दूसरा हेडिंग का चीज है। इसको मैं यहाँ लाके इसको 3 कॉलम में सेम ब्रेक करता हूँ और ये कॉलम भी सेम होना चाहिए छह का, ठीक है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी 2 तो ब्रेक हो गया, लेकिन दोनों को एक चीज है, देखो कि अगर इधर कहीं से ऐसे हो जाएगा तो ये उधर घुस जाएगा। तो अभी इसके साथ इसका जुड़ के रहना कोई जरूरी है नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। पूरा कॉपी किया, इधर आया तो पकड़ना है नॉन स्टॉप। रुको, बट ये वाला यहाँ से इसको लिया, पेस्ट किया। बस वो कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल देना। एक्चुअली वो ब्रेक पहले करना नहीं चाहिए था, वही गलत कर दिया मैंने। ये मैंने 2 अलग अलग टेक्स्ट फ्रेम में ब्रेक कर दिया, कुछ भी जैसे हम करते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हाँ, समझे ना? हाँ हाँ हाँ। अभी इसको मैं ये वाला देता हूँ तो ये पूरा इसके साथ छोड़ दिया, देखा? कोई लिंक है ही नहीं। फिर इस दोनों को एक साथ पकड़ के 3 करते हैं, इसको 6 करते हैं, 6 7। अभी इसको देते हैं F10 और इसको देते हैं F10। मैं F10 शॉर्टकट लिया तो वही जो मैंने दिखाया। कोई प्रॉब्लम बासु? नहीं नहीं नहीं। पहले क्या किया, 2 टेक्स्ट फ्रेम में पहले ही ब्रेक कर दिया, उसको उस दोनों को 2 अलग टेक्स्ट फ्रेम में पूरा डिवाइड कर दिया कि किसी के साथ किसी का लिंक ना रहे। और उसके बाद मैंने जितना कॉलम चाहिए, 2 कॉलम हो, 1 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 4 कॉलम हो, जो भी है, उसमें ब्रेक करके पूरा चीज को एक टेक्स्ट फ्रेम से कॉलम वाइज ब्रेक कर दिया फ्रेम में। ओके। ताकि अगर चाहो ये भी सीखना है कि क्यों करें हम लोग, ऐसे क्यों करें। एक टेक्स्ट फ्रेम होता तो अच्छा है कि ये चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, ये नॉन स्टैट के लिए, मतलब मैं एक्चुअली ये पेज प्लान के लिए ही बोल रहा हूँ। ये इधर आया और इसको थोड़ा, तो तुम यहाँ पे एक इमेज का जगह बना सकते हो, लेकिन अगर एक टेक्स्ट फ्रेम रहेगा वो तुम कर नहीं सकते। कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको वो फिर इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, टेक्स्ट रैप में। लेकिन टेक्स्ट रैप में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे होने से दिक्कतें आता है। लेकिन ये वाला नॉन स्टैट के लिए बहुत अच्छा है कि तुम हर एक चीज को कंट्रोल कर पाओ, ठीक है? समझ रहे हो ये? अच्छा, तो एक मैंने यूज किया, अभी मैं बोल देता हूँ, एक यूज किया जो जितना कॉलम में ब्रेक करेंगे उतना फ्रेम में ब्रेक कर सकता हूँ मैं। और दूसरा जो मैंने यूज किया वो एक्चुअली इन डिजाइन के अंदर ही है, ये वाला ब्रेक फ्रेम, नॉट ब्रेक पैराग्राफ। मैं गलती से पैराग्राफ ब्रेक कर रहा था, ये होगा ब्रेक फ्रेम। तो कॉपी, तुम लोगों के पास ये नोट भी जाएगा कि मैंने कौन सा चीज के ऊपर दिखाया। तो एक बात बोलो, अभी तक तुम लोग बोलो, ये जो चीज देखा इसमें तुम लोगों को अच्छा लगा नहीं, ये तुम लोग को अभी क्या लग रहा है कि जो काम हम करते वहां पे ये यूज कैसे करेंगे, इसमें इससे फायदा क्या मिलेगा? अभी जस्ट इमेजिन करके बोलो कि हाँ मैं ये ऐसे कर सकता हूँ कि मेरा काम में ये इधर यूज हो सकता है। तुमको क्या लगता है कहाँ पे हो सकता है और फायदा क्या होगा इसका? तो InDesign में हम जो नॉन स्टैट करते हैं उसमें भी यूज हो सकता है, लेकिन जो आपने जो ये मैनुअली जो 3 कॉलम दे दिए इसके, जो आपने एक करके 3 कॉलम्स दे दिए, तो ये आपने मैनुअली कर दिए। कभी कभी क्या होता है उसके लिए ना, जो एक कॉलम है उसके लिए डिजाइनर का हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, उसमें उसका जो 6 mm का जो बीच में जो पाइन जैसा है उसको वो एडजस्ट नहीं कर पाता। उसके लिए कुछ हम बैकग्राउंड पे या 3 कॉलम्स 2 कॉलम्स डाल सकते हैं क्या? अपने जो अभी कुछ उसको मतलब ऐसे लाइंस वगैरह नहीं है,
ऐसे मैन्युअली अपने दे दिए 3 कॉलम, लेकिन एडजस्ट करते समय डिजाइनर क्या करता है, उसको थोड़ा सा फ्रेम को खींच लेता है। सो ये 6 mm का गैप बीच में, ऐसे 2 mm का इतना सा गैप, बाद में सेकंड और 3 कॉलम में इतना गैप। तो ये गैप का दिक्कत बहुत आता है। तो नहीं, एक्चुअली वो मैं जब अच्छा ये तो गलत चल रहा है। ये एक्चुअली वो मैं जब पेज 2 ये होना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली वो तो मैं पेज प्लान जब सिखाऊंगा तब तो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली पेज प्लान के लिए ये मस्ट ये करना ही है। एक सेकंड, मार्जिन को, हाँ अच्छा, ये पहले पॉइंट में लाना है। इसको मिनिमम 6 करना ही है, क्योंकि 12 में कभी कभी बहुत दिक्कतें आता है, तुम लोग अभी संभल नहीं पाओगे। तो 6 कलम मेरे हिसाब से एकदम सही है। और इसको करना है 12, ये मैं पेज प्लान के टाइम में सिखाऊंगा। 6 and 12 ये होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या है, मैं इसको इसी हिसाब से 3 टुकड़ा कर सकता हूं। परफेक्ट। मैं इसको इसी हिसाब से 6 टुकड़ा कर सकता हूं। मतलब इसी हिसाब से 2 कॉलम में मैं ब्रेक कर सकता हूं। ओके। और ये भी कर सकता हूं। ओके। और ये भी कर सकता हूं। ओके। मैंने एक चीज यहाँ पे देखा, ये ग्रिड में काम नहीं होता है। मतलब डिजाइनर भी थोड़ा ग्रिड को लेके आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं। तो मैं जब भी बेच प्लान करता हूँ पहले ये ग्रिड को मैं कंट्रोल करता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं प्रॉब्लम नहीं, ये शायद ग्रिड में डिजाइनर लोग काम नहीं किए गए, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं बोलते इसको। नॉलेज में थोड़ा और नॉलेजेबल होगा तो ये होगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो जब देखेगा कि काम में बहुत आसान हो रहा है तो सभी यूज करेंगे। और मैंने बोलो। ये इशू मैंने देखा था जो डिजाइन करते समय, डिजाइनर का भी देखा था कि ऐसे कर लेते। बाद में हमको ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि अलग अलग सेपरेट कॉलम देके कि स्पाइन का जो बीच में जो 6 mm का गटर है उसको एडजस्ट करना है। सो टाइम बहुत चला जाता है। इसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि हाँ, इसको हम 6 कॉलम में या कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि भी आसान पड़े 3 कॉलम्स में करना, और उनको भी आसान पड़े। हाँ, इसमें बीच में ये गटर का स्पेस है 6 mm का जो हम दे सकते हैं। तो एक्चुअली उन लोगों को ये चीज सिखाना है अभी, तो मैं ये चीज सबके साथ शेयर किया। आई डोंट नो ये कितनों ने देखा कितनों ने नहीं देखा। तो यही है पूरा फंडा। ये मैं जब आप लोगों को पेज प्लान सिखाऊंगा तो मैं ये पूरा चीज और डिटेल्स में बोलूंगा। मैं जस्ट दिखा देता हूँ जो तुमने बोला। ये है 12, ये देखो 12 ग्रिड में जो होगा ये होगा लेफ्ट साइड में, और इधर है उसका एग्जाम्पल। मतलब तुम ये देख के ये चूज मत करो कि अरे 12 बोला ये तो 2 कॉलम में है। तो वो भी वही हिसाब से है मैंने जो दिखाया, छोटा बड़ा 3 चीज 4 चीज 6 चीज है ना। लेकिन नीचे वाला देखो, अभी देखो ये सब 12 में ही है।
12 में ही इसको कैसे ब्रेक किया, ये भी 12 का ही ब्रेक है। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर आप 12 कॉलम काम करोगे कलम को लेके, तुम ये सारे चीज कर सकते हो। ओके ये है देखो 6:6 + 6, मतलब इसको बोलते हैं 1:1 डिजाइन। ठीक है, आई होप समझ रहे हो 1:1। अच्छा, ये भी 6 + 6 1:1। ये अभी देखो, ये भी 12 कॉलम है। देखो 6 + 3 + 3 मतलब कितना हुआ 12। तो इसका डिजाइन का जो लेआउट का जो फंडा है वो है 2:1:1। ओके नीचे नीचे देखो डिजाइन, पता चल जाएगा। 2:1:1 है ना। ये भी सेम, ये देखो, ये भी देखो 4 + 4 + 4 मतलब 12। इसका जो फंडा है 1:1:1। ठीक है, सेम इधर देखो, ये पूरा ब्लैक बॉक्स कर करके ये दिखाया यहाँ पे। ये है 11 का। लोग समझते कि नहीं 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 12 होगा, मतलब इवन नंबर, नॉट नेसेसरी, ऑड नंबर भी हो सकता है। तो 11 का क्या है, ये लेफ्ट साइड में जो है ये 11 का पूरा लेआउट डिजाइन एग्जांपल है। ये देखो क्या ब्रेक किया इधर, 4 + 1 3 + 3। अभी शायद समझ नहीं रहे हो 1 कहाँ है। 1 जो बीच में, हाँ वो ब्रीदिंग स्पेस है, मतलब लेफ्ट साइड का एक पैनल है, समझ गए। और मैंने उधर जो वो बनाया था ना, वो अभी ये देखो, ये भी ब्रीदिंग स्पेस है, ये भी ब्रीदिंग स्पेस है। ये नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ ये वाला, ताकि अगर मान लो नाम पिक्चर उसका डिस्क्रिप्शन और राइट साइड में डिस्क्रिप्शन उसका पिक्चर, तो बीच में तो एक गैप होना चाहिए, नहीं तो लग जाएगा। वो ही गैप को इधर मैनिपुलेट किया है ये 1 से। मैंने गाटर दिया था, ये तो थोड़ा स्पेस दे दी। ठीक है, ये है पूरा 11 का। देखो 11 में भी कैसे डिजाइन हो रहा है। ठीक है, ओके ये है बहुत चीज देख के ये बनाया गया है। ये अगर कोई पूरा एडॉप्ट कर लेगा ना, तो ग्रीड का कोई भी इशू नहीं रहेगा काम का। গাটার সবকটাই ওই 12 পিটি। ठीक है, इधर देखो राइट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में है 3 + 4 + 4 मतलब 11। मतलब तुम्हारा लेफ्ट साइड का जो कॉलम होगा उसमें कुछ कॉल आउट आएगा, और राइट का जो मैं इसका बोल रहा हूं, इधर कुछ कॉल आउट आएगा और ये दोनों में पैराग्राफ चलेगा, और नीचे पूरा एक इमेज आएगा। ऐसे डिजाइन तो देखे हो ना। लेकिन उसका इनिशियल क्या है, किस हिसाब से बनाया, क्योंकि हम लोग क्या डिजाइन देखते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है, अच्छा डिजाइन बनाए, लेकिन उसका फंडा क्या है, ये है फंडा। क्योंकि हर एक डिजाइन का ना एक रूल्स होता है, तुम अगर रूल फॉलो करोगे डिजाइन ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो डिजाइन बिखर जाएगा। तो मेरा ये था कि जब हम ये डिजाइन करते समय पेज प्लान, हम पहले ही उसको मास्टर स्लाइड पे सेट करके रख लेंगे क्या, या ये 3+ ये कॉलम का देखो पेज प्लान जब हम बनाएंगे हम अपने हिसाब से बनाएंगे। नहीं नहीं, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी 3 कॉलम में आपने दिखाया या 6 कॉलम में दिखाया, 12 कॉलम में दिखाया, सो एक ही हिसाब से हम कर सकते हैं क्या उसको, मतलब जो मास्टर स्लाइड के हम जो कॉलम रख लेंगे वो 12 mm के या 3 mm के, जो पहले से ही सेट करके। एकदम, अगर तुमको काम स्टार्ट करने से पहले ही मास्टर पेज में वो डिसाइड करना है कि मैं 12 में करूंगा, 6 में करूंगा, 3 में करूंगा। ओके, अभी तुम बोलोगे पता कैसे चलेगा, वो भी है
वो भी सीख जाओगे, क्योंकि अभी तो एक्चुअली पेज मैं स्क्रीन में घुसा था, पेज प्लान में घुस गया। वो भी मैं दिखाऊंगा, एक एक चीज को दिखाऊंगा। तुम ये चीज देख के ही तुमको पता चल जाएगा कि कितना ब्रेक करना है। एक बार ऊपर से नीचे एक बार ऐसे आओगे ना, तो कितना में ब्रेक करने से ये डिजाइन फ्लो करेगा अच्छे से, वो तुमको पता चल जाएगा। बस मैं इधर आके डिसाइड करता हूँ क्या होगा। ओके। क्या देखा, बोलो, क्या देख के मुझे पता चल गया कितना कॉलम होगा? बस कुछ देखा तुमने? जो आपने जो टेबल देखा, डिलीवरिंग वैल्यू ईयर हाँ। आफ्टर ईयर, उसके हिसाब से मतलब ये 4 कॉलम तक जा सकता है, 1 2 3 4। हाँ, उसके बीच में जो स्पाइन है वो 6 mm का पकड़ के हम 4 mm तक कर सकते हैं। क्योंकि हाँ देखो, इसको मैं ऐसे भी कि 4 दो कॉलम में। का मैं ब्रेक कर सकता हूँ, दो 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 हाँ, दो मतलब राइट का दो नीचे भी ला सकता हूँ। लेकिन ये फिनेंशियल हाईलाइट है, मतलब इसके साथ कुछ इमेज भी जाएगा, तो मुझे 4 कॉलम का कुछ चाहिए। मतलब इसको मैं करूंगा 4 और बीच में दूंगा 12 पीटी। या फिर मैं दूसरा भी चीज कर सकता हूं, मैं इसको पूरा 6 में ब्रेक कर दूंगा, 12 में ब्रेक कर दूंगा। 12 में ब्रेक करके ये देखो 3 into 4, समझ रहे हो? नहीं समझा ना? ये 6 में तो नहीं आएगा। वहां पे कितना था? 8 8 4 था। 4 4 8। हाँ, जैसे था ये वही है ना? दूसरा ये हो सकता है, ये एक हो सकता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब, तुम ऐसे कॉलम में ब्रेक करो जहां पे तुमको ज्यादा ऑप्शन मिले। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? ज्यादा ऑप्शन में तुम काम कर सको, ताकि डिजाइन जब करोगे तुमको भी पता नहीं और डिजाइनर को भी पता नहीं कि मैं यहाँ पे क्या डिजाइन फिट करने वाला हूँ। तो उनके हाथ में भी ऑप्शन रहे कि मैं ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, ये भी मैं हटा सकता हूँ। और यहाँ भी ऐसे नहीं कि यही रहेगा, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इधर 2 दे दिया, 3 4 5 6 7 8। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज मान लो एक कॉल आउट बहुत बड़ा है, तो तुम इसी हिसाब से ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि देखो चीज ये है कि कभी भी डेटा चेंज होता है, तो हमको कितना अभी दिया गया है उसी हिसाब से हमको डिसाइड करना है क्या करेंगे हम। लेकिन प्रॉब्लम अभी मैं 12 के लिए बोल नहीं रहा हूं, ये देख के ना कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई कहाँ डालू, ये ठीक हो रहा है कि नहीं।
तो इसलिए मैं प्राइमरीली सबको बोलता हूँ 12 में मत करो। जब तुम एक बार सीख जाओगे तो 12 तुम आराम से कर पाओगे। तो 6 अच्छा है। 6 में क्या होता है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी रहता है, हम देख के भी कर सकते हैं। ठीक है। और अभी तुम बोलोगे तो उसको अगर वैसे ही करना है, आप कैसे करते? अगर आप करते तो कैसे करते? A6 में मैं क्या करता हूं, पहले एक बॉक्स ले लेता हूं, उसको 4 टुकड़ा कर लेता हूं। समझ गए? बस अभी अगर उसको डालना है तो मैं इसके ऊपर डालता हूं। ये मैं बेस प्लान में सिखाऊंगा सारी चीज। तो क्या होगा, देखो सबके बीच में गैप सेम है, हर चीज सेम है। तो 6 कॉलम में भी हम 4 का ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं पहले एक रेफरेंस बना लेता हूं, क्योंकि बाकी टेक्स्ट पिक्चर मैं इसी हिसाब से करूंगा। सिर्फ कॉल आउट के लिए मैं ऐसे चीज यूज करूंगा, और बाकी तो इधर भी मेरा हाथ में है ही। अगर मैं इसको ऐसा भी कर देता हूं तो मेरे हाथ में तो कुछ तो है। फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा इधर तक लाओ। देखो, दो चीज के लिए 2 इमेज, इधर एक इमेज, इधर एक इमेज, मैं भी ऐसे ही फिट कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि ग्रिड में काम करो, ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो ये बाकी पेज प्लान का है, मैं अभी पेज प्लान में घुस नहीं रहा हूं, वो मैं दिखा दूंगा। सिखा रहा था, कुछ हो गया कुछ। अच्छा, मैं कहा था? हाँ, तो मासूम कहां से मैं वहां पे चला गया? नहीं, ओके। हाँ, तो कॉलम वगैरह अभी समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने का। तो देखो, चीज ये है, हम लोग जब पेज प्लान करेंगे, पूरा जो तुम्हारा कंटेंट है उसको ऊपर से नीचे पढ़ना नहीं, सिर्फ देखना है। थोड़ा हर एक पेज में 10 से 15 सेकंड रुको। पेज मतलब चैप्टर में 10 से 15 सेकंड रुको, थोड़ा इमेजिन करो कि तुम ये सारे जो टेक्स्ट है, इसको अगर लेआउट होगा कैसे दिखेगा, जस्ट इमेजिन कर लो। तो क्या होगा, तुम 60-70 पेजेस का कुछ कॉपी ऊपर से नीचे तक थोड़ा इमेजिन करते करते जाओगे, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तुम जब काम करोगे, पहले ही तुम ये ब्रेक कर सकते हो कि मेरा कितना कॉलम में काम मैं करने से मेरा ये लेआउट अच्छा होगा। तो तुम अपने हिसाब से काम करके दे दो। बाकी डिजाइनर उसके ऊपर क्या करेगा, उसका छोटा करेगा, कुछ चीज दूसरा इम्प्लीमेंट करेगा, वो उनका हाथ में है। समझ रहे हो? हम लोग एक हद तक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, बाकी वो लोग जैसे अच्छा है वो करेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग जो बोलेंगे वो वही करेगा, ऐसे नहीं है। ठीक है। और मैंने ये भी देखा, मेरा काम करने के बाद ये लोग इधर जाता है, इस तरफ मैं देखा, इधर गया, जाके इसको 0 कर दिया। हाँ, इधर जाके इसको 1 बना दिया, बोला बस अभी ठीक है। बाद में जब फाइल छोड़ने के टाइम में आया, मुझे पता ही नहीं था कि ये मैंने किया है। ये सारे चीज पूरा ब्लैंक था। तो यही डिजाइनर को बोलना है हमें कि भाई कुछ गटर के लिए कुछ मत कर लेना स्पेसिंग के लिए। नहीं, वो मैं तो इन लोगों से बात तो होगा, ट्रेनिंग होगा, तो हाँ। मैं वो सारे चीज तब बोल दूंगा। और तो हम लोग 2 स्क्रिप्ट सीखे आज, मैंने अभी तक। एक है कॉलम टू फ्रेम, और ये ब्रेक फ्रेम तुमको मिला मासू? हाँ, ब्रेक फ्रेम तो है। ये एक्चुअली इंडिजाइन का खुद का है। ठीक हाँ, है। यूजर में।
ओके, अभी जो ये बोल रहा था, क्या कौन, ये कौन, ये चीज कॉपी किया, ये चीज नहीं, ये चीज में नहीं होगा, ये चीज मैंने कॉपी किया, इधर इसको पेस्ट किया, ठीक है। एक्चुअली क्या है बसु, ये ना मैं बार बार पेज प्लान में घुस रहा हूं, मेरा ये जो आवर वैल्यू है ना, 5 वैल्यू, एक्चुअली ये वैल्यू हाँ, ये वैल्यू ऐसे देता है, क्लाइंट बोलो या कॉपीराइटर बोलो, ऐसे 5 पॉइंट ऐसे दिखाता है। लेकिन हम लोग जब करते हैं ना, इसको 5 आइकॉन के साथ या फिर कुछ अलग से एक इंफोग्राफिक्स में इसको डालते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे नॉर्मल हम नहीं दिखाते, तो यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम। अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम तो डाल दिया, बुलेट भी उठा दिया, सब कुछ कर लिया, तो अब इसको कॉपी करके इधर 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 5 बार कॉपी करके लेना है, हाँ, है ना, 5 टुकड़ा करने के लिए। तो इधर काम आएगा वो, देखा, समझ रहे हो, ये क्या है, ये है ये इसका नाम है स्प्लिट टेक्स्ट। सब देख लो अपने अपना भंडार में ये है कि नहीं। लेकिन ये जो वर्क करेगा वो जब सॉफ्ट एंटर रहेगा तभी यूज करेगा ना, मतलब वर्क करेगा। हाँ, डेफिनेटली स्प्लिट टेक्स्ट हाँ है ना। हाँ, देखा, पूरा भंडार आप लोगों के हाथ में ही है ना। तो यूज नहीं किए थे अभी तक, तो कहाँ यूज हो रहा है ये समझ रहे हो ना, क्योंकि पेज प्लान के टाइम में ये सब आएगा। ओके, इधर नहीं आएगा यूज करना, क्यों बोलो बसु, क्यों नहीं यूज कर सकते इधर? टेबल तो है लेकिन ये साइड में रहेगा ना, जो हम नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी चीज है नहीं, ये साइड में रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ये एक्चुअली ऐसे रहता है। ये एक्चुअली क्या होता है, एक सेकेंड, मेरा बैटरी थोड़ा डाउन हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली ये चीज होता है, ठीक है। हम लोग बाद में इसको थोड़ा डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे इंटरनल के नीचे लाते हैं और इसको मान लो बॉडी हेड 1 बना दिया, या फिर कॉल आउट भी कभी कभी, हाँ ये प्रीतम ने भी ठीक बोला, ये कभी कभी कॉल आउट का भी यूज करते हैं हम लोग ऐसे। थैंक यू। टिशू अरे आराम से टिशू बाकी करছে बासु। अरे यार आप कर रहे हो
मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। वो देखो, अरे बासु को भी दो। हाय बासु। सुबह सुबह गुलाब जामुन। थैंक यू। अरे अमिता को देखो थैंक यू बोलो। और भी है क्या? नहीं ओके। বাকি তো একজন 5টা খেয়েছে, चुप करो। একজন তো 5টা খেয়েছে। आबू 5 खाया है, 5 5 মুদুরি বাজারে এখানে রাখা হইলো। आबू 5। এটা আমরা तो अच्छा, ये चीज एक्चुअली हम लोग ऐसे इसको दिखाते हैं, टेबल में नहीं दिखाते, क्योंकि क्या होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। अलग अलग पूरी कर दो। ओके। आगे चलो। और उसके बाद क्या होगा, मान लो मैं जस्ट एक दिखा रहा हूं कि ये एक्चुअली एक टाइमलाइन है। ये ऐसे जाएगा, यहां से ये फिर इधर 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 ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? तो ये टेबल के अंदर नहीं आ सकता। तो हम लोग इसको तो ऐसे कॉपी करके, मान लो ये तो मैं दो में ही दिखा रहा हूँ, पूरा टेबल ही एक साथ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ये इधर आएगा, इसको तुमको नॉन स्टार बॉडी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये चीज इधर, ये चीज इधर, ऐसे सारी चीज करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे वो चीज यूज नहीं कर सकते। क्यों? F11 जो हमने यूज किया था ना, जहां से ये बात शुरू हुआ था, ये जो चीज था, इसको कॉपी किया। देखो, ये भी मैं स्प्लिट ही कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूं, इसको भी मैं स्प्लिट ही कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ये हो गया। फिर मैंने इसको वो वाला चीज, पैराग्राफ वाला चीज डाल दिया, तो ये पांचों ब्रेक हो गया, है ना? मैं बोलो ये चीज इधर नहीं कर सकते। क्यों बोलो? क्योंकि उसके साथ कॉल आउट है ना, वो अलग अलग टेक्स्ट फ्रेम नहीं है। कॉल आउट को भी हमको खींचना पड़ता है जब हम Right. नंबर को, जब हम एक्स्ट्रा कॉल आउट को स्टाइल लगाते हैं, तो उसके साथ कॉलम के लिए, स्पेसिंग के लिए कॉल आउट को खींचना पड़ता है ना। एक्चुअली ये हेडिंग नंबर के साथ ये टेक्स्ट रिलेटेड है। हाँ, हम ब्रेक करेंगे तो 4 टुकड़ा हो जाए। तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 4 टुकड़ा मुझे नहीं चाहिए। जहाँ पे एंटर होगा वो वहां से उसका फ्रेम ब्रेक ब्रेक हो जाएगा। एकदम बिल्कुल। तो इसके लिए इधर अगर मैं गलती से यूज ही कर देता हूँ, ये एक्चुअली ना डालने के बाद चला जाता है दूसरे, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी प्रॉब्लम ये है कि ये भी अलग, ये भी अलग, वो भी अलग, तो ये अगर हट जाएगा तो अरेंजमेंट बिगड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ होना चाहिए था, है ना? तो कर लिया तो क्या करें, फिर आगे तो पूरा चीज तो बिगड़ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ना सोच के ऐसे कर लिया तो इसको ऐसे करेंगे। जॉइंट, ओके। पहले कर लेता हूं। ये अगर तुम शॉर्टकट बना लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? ओके। ओके, अभी आगे जो भी करना, देखो एक चीज ध्यान में रखना, मैं अपने हिसाब से कुछ सिखा रहा हूँ, इसमें तुम लोग काम करते करते कि भी दूसरा चीज भी कर सकते हो जो आसान होगा। ऐसे नहीं कि मैं पाथ दिखा रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये सारे चीज को एक साथ कैसे ओपन करें? कंट्रोल से। वेरी गुड।
बोलो, अभी ये सारे चीज आ गया एक साथ। हम्म, हमको स्प्लिट भी करना था, इसके साथ भी रखना था, तब क्या करें? क्योंकि मैंने तो कुछ ही लिया और भी था, तो तब ये कर सकते। इसका नाम है जॉइंट फ्रेम। जॉइंट फ्रेम कि দেখাচ্ছেন মনে আসবে আমাদের ना, हमें इधर देखो, ये जो बोल रहा है ना बसु, इसमें क्या होता है, कभी कभी टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है, मान लो कोई भी सेल के अंदर जो टेक्स्ट है, क्लाइंट कभी कभी उसके अंदर भी स्पेस देख के टेक्स्ट लिखता है। एक लाइन के स्टार्ट में 2 स्पेस दे दिया, 2 वर्ड के बीच में 2 स्पेस दे दिया, ऐसे क्लाइंट बहुत कुछ डालता है। तो एक तो है हम लोग जो ब्लैंक स्पेस डिलीट करते हैं बाहर, वो टेबल के अंदर जाता नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, टेबल अगर डाल दिया, मान लो यहाँ से भी तुम टेबल वो स्क्रिप्ट से हम उठा लिया, टेबल को पकड़ा, टेबल वहां डाल दिया, तो ऑटोमेटिक चेंज होते गया। लेकिन क्लाइंट ने जो बीच बीच में 2-3 गैप जो बनाया, वो तो नहीं जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ता है, पूरा टेबल को एक साथ पकड़ो और वो जो स्क्रिप्ट तुम यूज करते हो उसको एक बार चला दो, तो क्या होगा, हर एक चीज एकदम सही हो जाएगा। हाँ, मतलब जो डबल स्पेस रहेगा वो भी हटा डबल स्पेस, व्हाइट स्पेस, ट्रिपल स्पेस जो भी है, वो टेबल को पकड़ के ही करना पड़ेगा। नहीं तो तुम अगर पूरा पकड़ोगे, वो सिर्फ पैराग्राफ को पकड़ेगा और टेबल को एक फ्रेम की तरह ट्रीट करेगा, अंदर नहीं घुसेगा। ओके ओके ओके। तो टेबल को पूरा, टेबल का अंदर का चीज को पूरा सिलेक्ट करके वो एक बार स्क्रिप्ट चलाने से अंदर का सारा चीज क्लियर हो जाता है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वो तो टेबल का जो चीज है वो हम लोग तो बाद में एक्चुअली केविन और प्रतीक को होना जरूरी था, तो ठीक है, आज वो छुट्टी पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज मैं ये 4 चीज आप लोगों को दिया, ये 4 स्क्रिप्ट भी मैं दे रहा हूँ। 10 बजे से हम लोगों का स्क्रिप्ट यूज फॉर रिड्यूसिंग टाइम था, तो आज स्क्रिप्ट ही देखना है। जब पेज प्लान आएगा तब पेज प्लान देखेंगे। अच्छा ओके ठीक है, ओके ओके। और ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली मेरे इधर नहीं है। आज कितना है, ट्रेनिंग मटेरियल बनाना है मुझे 24 को, और वासु का 24 में क्या है, स्क्रिप्ट रिड्यूस लेआउट टाइम। तो ये है तुम लोगों का प्रैक्टिस वर्क, समझ रहे हो? आज के अभी जिसे देखिए, आज मैंने दिखाया कि ये स्क्रिप्ट कहाँ यूज हो सकता है। तो मैं कुछ एक डॉक्यूमेंट उस दिन दूंगा सबको। अच्छा, नेक्स्ट वीक सबाई प्रैक्टिस করব। उस नेक्स्ट वीक ना, फ्राइडे जो है ना वसु, फ्राइडे एक्चुअली आज मेरा सिखाने का काम है। आज तुम लोग सीख लो, ठीक से देख लो, खुद का नोट बनाओ, जो भी है। फ्राइडे मैं एक डॉक्यूमेंट दूंगा सबको, सबके लिए से नहीं। तो मान लो एक 20 पेज का मैं देता हूँ, तो तुम लोग ये 3 घंटे में 20 पेज का हो या 15 पेज हो, 22 पेज जो भी है, मैं देता हूँ उसको। ये जो स्क्रिप्ट तुम सीख रहे हो उसको यूज करके इसको करो। कुछ जगह स्क्रिप्ट नहीं भी लगेगा, मैं नहीं बोलूँ कि हर जगह स्क्रिप्ट एक लिखना है तो वहां तो स्क्रिप्ट नहीं लिखोगे। तो मतलब स्क्रिप्ट को यूज करके उसको लेआउट करो, करके बनाओ। ये जो फ्राइडे का काम होगा, यहाँ पे तुम लोगों का वो काम के ऊपर नंबरिंग आएगा। आज जो तुम लोगों ने सीखा वहां पे कुछ नंबरिंग नहीं आएगा। आज सीखने का दिन है और वो परफॉर्मेंस करे, समझा प्रीतम? एकदम बराबर। ओके, तो ठीक है, आप लोग नोट बनाओ। मैं अभी तुम लोगों को स्क्रिप्ट उधर दे रहा हूँ, एक तो है वो, और दूसरा है वीडियो आएगा उधर, जो हम लोग का ये कॉन्वर्सेशन हुआ वो वीडियो आएगा, और मेरा एक नोट भी आएगा उसके साथ, ताकि आगे जाके वीडियो के साथ नोट भी रहे कि गलती ना हो। ओके ओके, चलो बाय।